हमारे इतने सारे पूर्वज मुसलमान बने, विधर्मी बने, उसका कारण क्या था? आपने कभी सोचा क्या कारण रहा? बहुत से लोग कहते हैं वो डर करके मृत्यु के भय से मुसलमान बन गए। मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, कल यदि आपको कोई तलवार के बल पर कोई दुश्मन विधर्मी बनाना चाहे तो आप डर करके मुसलमान बन जाओगे या लड़ोगे? मुझे बताओ। अरे बोलो तो सही, लड़ोगे या विधर्मी बन जाओगे? क्या करोगे? लड़ेंगे। आज आप इस बात को कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, तो क्या आपके पूर्वज आपसे कमजोर थे? वो लड़ नहीं सकते थे क्या? क्या वो लड़े नहीं होंगे? वो भी लड़े थे। ये झूठी बात है कि हमारे पूर्वज डर करके विधर्मी बन गए। हो सकता है इक्का दुक्का कहीं उदाहरण ऐसा भी देखने में आया हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, आप सोचिए, वो हमसे बलवान थे, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हम आज की डेट में लड़ सकते हैं तो वो अपने धर्म के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? उन्होंने निश्चित लड़े थे, लेकिन हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था? उनको विधर्मी क्यों बनना पड़ा? तलवार के भय से विधर्मी नहीं बने वो। याद रखना, दो प्रकार का युद्ध होता है। एक युद्ध होता है शस्त्र का, एक युद्ध होता है शास्त्र का। शस्त्र का मतलब आप सभी जानते हैं, तो बंदूक, तलवार, हथियार। लेकिन ये जो शस्त्र का युद्ध है, इसका जमाना जा चुका है। आजकल का जो समय है वो शास्त्र के युद्ध का चल रहा है। शास्त्र का युद्ध, शास्त्र का युद्ध मतलब शास्त्रार्थ का समय। प्राचीन काल में जिसको शास्त्रार्थ कहते थे, आजकल टीवी पर आप रोज देखते हैं, इसको डिबेट बोलते हैं ना। रोज डिबेट होती है, किसी भी चैनल को आप खोल लीजिए, डिबेट का मतलब बहस होती है, अपनी अपनी बातों पर लोग तर्क वितर्क करते हैं। ये समय पहले भी था। तो हमारे जो पूर्वज विधर्मी उनको बनना पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण ये था, बल पराक्रम में वो कम नहीं थे, लेकिन वो डिबेट में हारे थे, वो शास्त्रार्थ में हारे थे। और आज भी यही सबसे बड़ी कमी हमारे साथ में हुई है। मैंने सुबह के सत्र में भी आपसे कहा, आपका कोई भी धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ शुद्ध रूप में नहीं बचा है। विधर्मी लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी। किस लिए मिलावट की? इसलिए मिलावट की कि आने वाले समय में ये हिंदू जाति हमारे सामने डिबेट के लिए खड़ी नहीं हो पाए। हम इनका मुंह दबोच लें, इनकी गर्दन पकड़ करके कह सकें कि तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई हैं। आप किसी भी महापुरुष को ले लो। अभी कुछ समय पहले टीवी पर डिबेट चल रही थी, गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के। एक चौपाई मिलती है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आपने देखा, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर रामचरितमानस को फूंका गया, कहीं मनुस्मृति को फूंका जाता, कहीं महर्षि मनु की मूर्तियों को तोड़ा जाता देश के अंदर। आज डिबेट चल रही थी, वो बार बार कह रहे थे कि तुलसीदास ने सनातन धर्म के अंदर स्त्री की स्थिति क्या है। मुसलमान लोग कहते हैं कि तुम हमारे पीछे रहते हो, कि हमारे यहां लिखा है स्त्रियां केवल खेती हैं। ईसाई लोग कहते हैं हमारे यहां लिखा है स्त्री के अंदर आत्मा नहीं होती। लेकिन तुम कौन से अच्छे हो? तुम्हारे धर्म ग्रंथों में स्त्री को तो ढोल के समान बताया गया, उसको ठोकने का आदेश दिया, उसको जितना पीटेंगे उतने ठीक प्रकार से काम करेगी। आखिर जब वहां डिबेट चल रही थी तो बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान बैठे हुए थे और वो लीपापोती कर रहे थे सारे के सारे। इस चौपाई का ये मतलब नहीं होता, इस चौपाई का ये मतलब नहीं होता। अरे भाई, ये लीपापोती से कब तक बचोगे आप लोग? मुझे ये बताओ। आप सरे आम खुले मन से ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि हमारा देश इतने समय तक गुलाम रहा है, हमारे हर एक धर्म ग्रंथों में मिलावट की गई है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई नहीं हो सकती, ये भी मिलावटी चौपाई है। एक बात यदि आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो आपकी बात, आपका सम्मान बच सकता है, नहीं बच सकता है? आपके धर्म का जो अपयश होता है उससे आप अपने धर्म को बचा सकते हो, नहीं बचा सकते हो। लेकिन हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, लीपापोती करते रहते हैं। लीपापोती से बात बनने वाली नहीं है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, से तमाम उदाहरण मेरे पास में है। लोग कुछ भी चौपाइयों के अर्थ उलट पुलट करते रहे, उससे नहीं बात बनेगी। आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये बात हमको ऋषि दयानंद जी महाराज ने बताई।